إقلاع طائرة JF-17 الباकिस्तानिया। एक ज़माना था जब दुनिया ये कहा करती थी कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को शायद भारत का मुकाबला करने के लिए बनाया है, लेकिन अब ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आश्कार हो चुकी कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को भारत का मुकाबला करने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पाकिस्तान को डर लगता। दरअसल पाकिस्तान ने आलमी मार्केट, आलमी पाबंदियों और आलमी दुनिया में लड़ाका तैयारों की जो अजारादारी मुख्तलिफ ताकतों ने कायम की है, दरअसल पाकिस्तान ने उसे चैलेंज किया है और आज उसमें कामयाब होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां जंगी तैयारे 100 से 150 मिलियन डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं, कुछ तो 280 मिलियन डॉलर में जैसे कि राफेल, वो भी फरोख्त हो रहे हैं। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने खामोशी से एक ऐसा फाइटर जेट तैयार करके दुनिया के सामने रख दिया जिसकी कीमत सिर्फ 30 मिलियन डॉलर है। इसका नाम है JF-17 थंडर और आज ये तैयारा आलमी असलहा मार्केट के उसूलों को ही अपने अंदाज में लिख रहा है। उन्नीस 1990 की दहाई में पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियां लगी, F-16 तैयारे रोक दिए गए। दुनिया ने समझा पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, मगर हकीकत में वो लम्हा पाकिस्तान की दिफाई तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा अहद, एक ऐसा जज्बा उस वक्त पैदा हुआ जिसको आगे चलकर पाकिस्तान ने पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नेक शगुन बनाना था, और वो लम्हा एक ऐसे हथियार को जन्म देने का बाइस बना जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी को, एक पसंदीदा हथियार को फिजाई जंग के लिए मुरतब करने वाला था। पाकिस्तान ने फैसला किया, अब हम भीख नहीं मांगेंगे बल्कि हम खुद बनाएंगे हर वो चीज़ जो हमें चाहिए, हर वो चीज़ जो उम्मत मुस्लिमा को चाहिए और मुख्तलिफ तरक्की पजीर फिजाई कुव्वतों को चाहिए, जिनका दिल तो करता है कि जदीद तरीन और बेहतरीन लड़ाका तैयारों को अपनी एयरफोर्स और फिजाई बेड़े में शामिल करें, लेकिन उनकी कीमत चुका नहीं पाते, उनकी पाबंदियों का बोझ उठा नहीं पाते। ऐसी सूरत में ऐसे मुल्कों के लिए उन तमाम तर सलाहियतों, ताकतों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस एक ऐसा हथियार, एक ऐसा लड़ाका तैयारा पाकिस्तान बनाएगा जो पाबंदियों से लदा हुआ नहीं होगा, जो काबिल भरोसा भी होगा और कम कीमत भी होगा और जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। JF-17 थंडर कोई महंगा शो पीस नहीं है, ये एक हकीकी जंगी मशीन है। कम लागत, जदीद रडार, खतरनाक BVR मिसाइलों की सलाहियत जो कि पाकिस्तान को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी BVR मिसाइल ताकत बना देती है, और आसान मेंटेनेंस भी है। यही वो चीजें हैं जो इसे और ज्यादा भयानक और खतरनाक बनाती है। ये तैयारा उन मुमालिक के लिए है जो नुमाइश नहीं बल्कि दुश्मन पर गलबा पाना चाहते हैं और जंग जीतना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे मुमालिक जो कि तरक्की पजीर एयरफोर्सेस थी, जिन्हें आलमी सतह पर जदीद तरीन और महंगे तरीन लड़ाका तैयारों को छूने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, जैसे कि नाइजीरिया, म्यांमार, अजरबैजान, इराक, लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और सऊदी अरब, ये वो मुमालिक हैं जिन्होंने JF-17 थंडर पर एतमाद और भरोसा किया है, और अब वो मुमालिक भी हैं जो कि JF-17 थंडर की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं जो किसी भी वक्त एक बड़े सौदे में बदली जा सकती है, जैसे कि कॉन्गो, बोलिविया, अर्जेंटाइन। इन मुमालिक ने भी JF-17 थंडर पर गहरी नजर रखी हुई है और आलमी सतह पर मौजूद जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और JF-17 से 5-5, 8-8 गुना महंगे लड़ाका तैयारों का एक ही हल, एक ही इलाज वो JF-17 थंडर में देख रहे हैं।
इसीलिए आज अगर दुनिया के मशहूर तरीन तैयारों की आप बात करें, जिनके सबसे ज्यादा सौदे हो रहे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जिनकी मीडिया पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, जिन्हें जंगी तैयारे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक असासे करार दिया जा रहा है, तो टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 1 पर इस वक्त अमरीकी तैयारा F-35 है, जबकि नंबर 2 पर अमरीकी तैयारा F-16 है और नंबर 3 पर अब ये पोजीशन फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर के नाम आ गई है। नंबर 4 पर चीन का J-10C लड़ाका तैयारा है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों में आने के बाद दुनिया की नजरों में भी आ गया। और नंबर 5 पर अभी भी राफेल लड़ाका तैयारा गिना जा रहा है। कुछ दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि राफेल का तो खेल ही खत्म हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है। राफेल बुरा लड़ाका तैयारा नहीं है, बल्कि बुरी तो राफेल की किस्मत थी जो कि उसे भारतीय एयरफोर्स के हाथों में ले गई और वो अपनी अजमत J-10C और JF-17 के सामने कहीं गवा बैठा। याद रहे कि इन टॉप 5 लड़ाका हथियारों में चीन का J-35, रूस का Su-35 और तुर्की का कान लड़ाका तैयारा हो या फिर जनूबी कोरिया का KF-21 हो, ये ऐसे तैयारे हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो अभी खरीदो फरोख्त के लिए आलमी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। लेकिन भारत का कोई तैयारा ना तो इस लिस्ट में है और ना ही आगे कोई इम्कान नजर आ रहा है। दर हकीकत भारत 5वीं नस्ल के 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों के लिए अभी 15 साल और इंतजार करेगा, जब लोग 6th जनरेशन को इंडक्ट करना शुरू हो चुके होंगे। कमेंट में बताइएगा क्या आप इससे इत्तिफाक करते हैं या वजह कोई और हो सकती है। J-17 थंडर को अलबत्ता भारत के तेजस तैयारे के साथ कंपेयर करना J-17 थंडर की शान में एक नाकाबिले माफी गुस्ताखी समझी जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि भारत ने तेजस मंसूबा 1980 की दहाई में शुरू किया। 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लगभग 43 साल, लेकिन आज भी इंजन, रेंज और पेलोड के मसाइल बरकरार हैं। इस तैयारे को किसी ने नहीं खरीदा, यहाँ तक कि भारत के अंदर भारत की एयरफोर्स भी इस तैयारे पर एतमाद नहीं करती और अभी तक 30 से 40 तैयारे ही बन सके हैं। एक सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर भी नहीं है, भूटान की तरफ से भी नहीं है। यही वजह है कि खुद भारतीय फिजाइया ने तेजस पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद नहीं दिखाया। तेजस एक सियासी नारा ही बनकर रह गया, एक जंगी हल कभी नहीं। जबकि J-17 थंडर इस वक्त दुनिया में राफेल के कई ऑर्डर समझ ले, F-16 के ऑर्डर समझ ले, JAS-39 ग्रिपेन के ऑर्डर समझ ले, इन सब को सरपास करता हुआ बहुत से मुल्कों की गुड लिस्ट में मौजूद है और तकरीबन 18 से 20 मुमालिक ऐसे हैं जिनकी फिजाओं में आपको J-17 थंडर गरजता हुआ और धाड़ता हुआ नजर आएगा और कई मुमालिक में तो नजर आ भी चुका है। यह नाजरीन एक बात तो खुलकर सामने आती है और वो ये कि भारत हमेशा ताकत का खरीदार रहा है, जबकि पाकिस्तान ताकत को पैदा करने का तलबगार रहा है। J-17 थंडर सस्ता है, बरामद के काबिल है और मुसलसल अपग्रेड हो रहा है। यही वो असल फर्क है जिसे भारत समझने से कासिर है। J-17 थंडर ने ये साबित कर दिया कि दिफा के लिए अरबों डॉलर नहीं, सही विजन चाहिए। याद रखिएगा नाजरीन, तारीख इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि पाकिस्तान ने खामोशी से फिजाई ताकत को अपने अंदाज में लिखना शुरू कर दिया था और जब तक भारत इन हकीकतों को समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अपनी कीमती राय नाजरीन इस वीडियो के मुतालिक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।